भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को गहराई से बदलने की शक्ति रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं। यह सिखाता है कि निष्काम भाव से कार्य करें, जिससे मन में चिंता और भय नहीं रहेगा। योगः कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ है कि कर्म में कुशलता ही योग है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ करें। समत्व योग उच्यते, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। अहंकार मत करो, मैं ही सबका करता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अहंकार त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित होने से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अविनाशी है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सच्चे आत्मस्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। व्यासाय विसृज्यतन शोकन, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शोक छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दुख को अपनाने की बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता का उपदेश जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और कर्तव्यपरायण बनाने का मार्ग दिखाता है। इसे आत्मसात करने से जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। गीता के उपदेश सिर्फ धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले अमूल्य ज्ञान के स्रोत हैं। भय का त्याग और आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों, संस्कारों और धारणाओं को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इसका अर्थ यह है कि जब हम ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, तो हमें भय और संदेह से मुक्ति मिलती है। क्रोध और लोभ का नाश, गीता में बताया गया है कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। यदि हम इन पर नियंत्रण पालें तो जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। स्वधर्म पालन ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, दूसरों के धर्म, कर्तव्य का अनुसरण करने से श्रेष्ठ है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी राह पर ही चलते रहना चाहिए, भले ही वह कठिन लगे। सच्चा योगी वही है जो सब में समानता देखे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वही है जो मित्र, शत्रु, दुखी और सुखी सभी को समान दृष्टि से देखता है। जीवन में यदि हम लोगों के प्रति निष्पक्ष और दयालु दृष्टिकोण अपनाते हैं तो अहंकार और द्वेष मिट जाता है। आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग, गीता में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ सिर्फ मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन में हर प्रकार के बंधनों से आजादी भी है। गीता का हर श्लोक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यदि हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर संकट का समाधान मिल सकता है और हम एक संतुलित, शांत और कर्तव्यनिष्ठ जीवन जी सकते हैं।